से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एनआईए की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद इन लोगों ने की थी। परवेज अहमद और बशीर अहमद ये आतंकियों के मददगार हैं, यानी कि आतंकी ही हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने आतंकियों तक मदद पहुंचाई थी। आतंकी मददगारों से पूछताछ में खुलासा। ये बड़ी खबर इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन आतंकियों तक इन्होंने मदद पहुंचाई थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और धर्म पूछकर लोगों को गोलियां मारी गई थी और ऐसे में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने आतंकियों को मदद पहुंचाई थी। जिन आतंकियों के द्वारा इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था उन तक मदद पहुंचाने का आरोप इनके ऊपर है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। 22 अप्रैल के दिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी, 2 महीने बीत चुके हैं इस पूरी घटना को। एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। यह बड़ी खबर है। आतंकी परवेज और बशीर को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम हमले में आतंकियों को मदद करने का आरोप जो है ये लगा। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही। पूछताछ में बड़ा खुलासा ये हुआ है। ये बड़ी खबर इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी मददगारों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने नहीं आ रही है। इस तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यह घटना के दिन की तस्वीरें। और इसके बाद लगातार एनआईए की टीम जो है पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी और अब एनआईए की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मददगारों तक एनआईए की टीम पहुंची है, आतंकियों तक भी जांच एजेंसियों के हाथ जल्द ही पहुंचेंगे। आतंकी भी जो है जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। यह बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है, जहाँ देश के गद्दारों से हिसाब जो है पूरा किया जाएगा और 2 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ लगातार एनआईए की टीम कर रही है। और जिस तरीके से पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से लगातार जो है एनआईए की टीम और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो घाटी में दबिश दे रही हैं। लगातार जो है छापेमारी की जा रही है और इसी कड़ी में आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ लगातार जारी है और इन आतंकियों की गिरफ्तारी से कई खुलासे होने की उम्मीद जो है वो भी जताई जा रही है। इस बीच हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से अजय जांडियाल और दिल्ली से जावेद हुसैन जुड़े हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। अपडेट्स में आपसे इस विषय पर चाहूंगा, इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीके से आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारी हुई है, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे एनआईए के लिए देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगातार पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर देश भर में गुस्सा था और उसी पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स ने जो है वो पाकिस्तान में तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। वहां पर लगातार जो सेना, पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी जो है वो सर्वाइव करते थे, उनको कहीं ना कहीं दमिदोज किया। उसी बीच आपको बता दूं कि एक एनआईए की जो जांच चल रही थी उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है कि 2 लोगों को जो कश्मीर में रहकर जो है इन मासूम लोगों के हत्या के लिए शामिल आतंकियों को मदद दे रहे थे, उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक परवेज और बशीर नाम के ये दोनों जो आतंकियों के सहायक हैं, ये दरअसल इन्होंने कुछ पैसे की खातिर जो है वहां पर एक ढोक में, जो पहाड़ों के बीच में एक ढोक रहती है, वहां पर इन आतंकियों को रखा। ना सिर्फ रखा बल्कि तमाम इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो चाहिए थी, जो जानकारियां चाहिए थी उस जगह के बारे में वो जानकारियां दी, जिसके बाद इन्होंने वहां पर आतंकी हमले को अंजाम दिया। तो एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि ये पहली गिरफ्तारी ऑफिशियली माना जाएगा इस केस में और पहलगाम मामले में। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इनके साथ और कौन कौन लोग जो हैं वो शामिल थे, उनकी धरपकड़ करने के लिए भी एक बड़ी कवायद जो है वो चलाई जा रही है। जी बिल्कुल। जावेद मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। जावेद, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और जानकारी आपसे यहां पर चाहूंगा कि जिस तरीके से अब 2 आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है, ऐसे में आतंकियों से अब कितनी दूर है सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि लगातार 2 महीने से इन आतंकियों को ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है पकड़ने के लिए?
और देखिए बशीर और परवेज नाम के दो शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसको एनआईए ने एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार किया। ये दो वो लोग हैं जिन्होंने हिल इलाके में इन 3 पाकिस्तानी आतंकियों को जो है वहां पे शेल्टर दिया था। उसके बाद इन्हें पूरी तरीके से मदद की थी, या यूं कहें कि पूरी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट किया गया, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि एनआईए की यानी सेंट्रल एजेंसी की एक ये बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई में जिस तरीके से परवेज और बशीर नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और ये दोनों पहलगाम इलाके के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स की एक लंबी जो कतार थी, जिनको कई लोगों को डिटेन किया गया था और कुछ जी ओवरग्राउंड वर्कर को उस वक्त हिरासत में लिया गया था, उसके बाद ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और मैं आपको बता दें कि जो आतंकी हैं, जो इसके गुनहगार हैं पहलगाम अटैक के, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एनआईए को एक बड़ा क्लू परवेज और बशीर के नाम के तौर पर मिल गई है, जिससे कि वो अब उन आतंकियों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि उनका एक पूरा रूट मैप अगर बात करें, या एक पूरा जो लोग इसमें सपोर्टिव थे, किस तरीके से इस पूरा आर्म एम्यूनिशन वहां पे पहुंचा, किस तरीके से जो बेकसूर लोगों की जान गई थी इसमें, इस पूरे 22 अप्रैल को जिस तरीके से बैसन घाटी में जो पूरा एक ये आतंकियों ने एक पूरे जी मॉड्यूल को अंजाम दिया, तो इसमें जो क्लू है कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो मैं आपको जी शुरुआत से ही इंडिया न्यूज बता रहा था कि शुरुआत में एनआईए जी ने 4 ओवरग्राउंड वर्क। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर जावेद एक बड़ी कामयाबी जिस तरीके से इसे माना जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। आज आप बने रहे मेरे साथ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का बड़ा हमला देखने को मिला है। पाकिस्तान के कलात में बलूचों का हमला देखने को मिला है और इन हमलों में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने यह दावा किया है। बीएलए का दावा है 15 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। हमले में आईईडी का इस्तेमाल किया गया था और इस हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है। यह बड़ी खबर है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह भी बताया कि आईईडी का इस्तेमाल करके इस हमले को किया गया। यह बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीएलए ने ये दावा किया है कि पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मार गिराया है, 15 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने ढेर किया है। और देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा हमला इन तस्वीरों में देखने के बाद साफ तौर पर यह लगता हुआ नजर आएगा। आग की लपटें ऊंची उठती नजर आ रही हैं, धुएं का गुबार ऊंचा उठता नजर आ रहा है और कई 100 मीटर की दूरी से ही इस धुएं के गुबार को देखा जा सकता था। हमारे सहयोगी अजय लगातार बने हैं। अजय, अगर इस हमले को लेकर बात की जाए, हमले लगातार बीएलए के द्वारा किए जा रहे हैं और अगर पिछले कुछ दिनों को लेकर बात करें अजय, तो बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अपने हमले और तेज कर दिए। इसी कड़ी में आईईडी से एक और हमला और 15 सैनिक मारे गए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है हमलावर है, इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान का कर सके, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान में लोगों पर अत्याचार करता रहा, महिलाओं के साथ बलात्कार और उनको जो है प्रताड़ित करता रहा। और बलूचिस्तान के लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे कि वो किसी भी तरह से अब बीएलए की जो पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से मुक्ति पाए, मगर वो जब नहीं हो पाया तो फिर बीएलए का गठन हुआ और बीएलए ने अब लगातार हमलों को तेज किया है। ताजा हमलों में 15 सैनिकों की मौत हुई है। बीएलए ने ऐसा दावा किया है। रॉकेट लॉन्चर और तमाम आईडीज की मदद से अलग अलग जगह पर, अलग अलग ठिकानों पर जो है ये हमले किए गए, जिसमें ये बड़ा नुकसान जो है वो बीएलए ने पाकिस्तानी सेना का किया है। और ये पहला दिन नहीं है, हर रोज इसी तरह से बीएलए के हमले होते हैं और लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की जो मूवमेंट हो, जो उनके कैंप हो, उनको निशाना बनाकर ये बड़ा नुकसान जो है वो कर रहे हैं। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर करें तो लगातार जहां एक और जो बलूची एक्टिविस्ट हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब जो आज़ादी की लड़ाई है ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान जो है वो भी लगातार पूरा जोर लगा रहा है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से न जाए। देखिए, कहने को अभिषेक पाकिस्तान हर तरफ से जोर लगा रहा है, मगर वो जोर अभी तक फायदेमंद नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस तरीके से जो बीएलए के हमले हुए हैं, हर रोज आप देखें तो कोई ना कोई पाकिस्तानी सेना की चौकी पर, वाहन पर हमला किया जाता है। ट्रेनों को हाईजैक करना, ट्रेनों पर हमला करना, बसेस को टारगेट करना, कॉन्वॉइज को टारगेट करना, वो अपने आप में बताता है कि बीएलए